नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्रोणाचार्य दीक्षा पर, जिसके साथ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। बढ़िया मज़े से अच्छी तैयारी करते रहिए। आगे पेपर भी है तो अपनी पढ़ाई को बूस्टर स्पीड देनी है, पढ़ते रहना है अपने को। और हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में हमने 2 टॉपिक क्लियर कर लिए अपने, वर्णमाला परीक्षण और दिशा परीक्षण। आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसकी थंबनेल आपने देख रखी है, ब्लड रिलेशन। कि सर ब्लड रिलेशन मतलब कि रक्त संबंध। तो अपने जो भी संबंध है, जो अपनी पीढ़ी के हैं, अपने से ऊपर वाली पीढ़ी में है, उनसे ऊपर वाली पीढ़ी में है, फिर अपने जो नीचे आने वाली पीढ़ी होगी और उनसे नीचे वाली पीढ़ी है, इन 4-5 पीढ़ियों के बारे में हम पढ़ेंगे, उनका अच्छे से अध्ययन करेंगे। उसमें जो रिश्ते होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, या वो हमारे किस संबंध में होते हैं, उन सब की जानकारी अच्छे से करेंगे। आप जुड़े रहिए अपने द्रोणाचार्य दीक्षा के साथ और अपनी पढ़ाई मस्ती से कीजिए, मजे से कीजिए, अच्छे से कीजिए। ठीक है, करते हैं अपने टॉपिक को। रक्त संबंध ये एक टॉपिक ऐसा है जिसमें पूरा खेल लैंग्वेज का है। वैसे तो पूरी रीजनिंग में लैंग्वेज का खेल है, लेकिन इस टॉपिक में तो आपने अगर का से ऐसा वर्ड आते हैं और ये वर्ड अगर आपने सही से नहीं पढ़े तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत होता है। कैसे वर्ड आते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ का, के, की, से शब्द आते हैं उस व्यक्ति को सबसे पहले लिखना चाहिए। कि सर आपने तो बता दिया का, की, के, से शब्द आते हैं, उसको सबसे पहले लिखना है, लेकिन वो आते कैसे हैं? जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया, राम का, कुछ भी पहले रिश्ता बता के फिर अंत में आपसे क्वेश्चन किया उसने कि राम का श्याम से क्या संबंध है। अब अपनी डेफिनेशन क्या कहती है या इसको समझने का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस व्यक्ति के साथ से और के दोनों यूज होते हैं क्वेश्चन में, लेकिन पहले जिसके साथ यूज होते हैं कि सर राम का यूज हुआ है, का, की, के, से में से पहले राम का हुआ है, फिर श्याम से हुआ है, तो राम का श्याम से संबंध हमें राम के संदर्भ में देखना है। खुद को राम मानते हुए श्याम के लिए अपना रिश्ता चेक करना है। ऐसे होती है इसकी लैंग्वेज। यहां एक हम देखते हैं कि इसके लिए संकेत होता है, संकेत मात्र को जिसके अपने को पता चल जाएगा, डिफाइन कर सकें कि ये पुरुष है, ये महिला है, या ये कौन है। क्योंकि रिश्ते नाते में दोनों होते हैं, महिला मम्मी की तरफ से भी रिश्ते होते हैं, पापा की तरफ से भी रिश्ते होते हैं, महिला और पुरुष वैसे भी होते हैं, अपने चाचा चाची, नाना नानी, सब तरीके के रिश्ते में मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो हमें दोनों को डिफाइन करने के लिए कभी नाम नहीं देता है, या ऐसे दे दे, अपने वर्णमाला वाले दे दे, ए बी वर्ण दे के छोड़ दे, ऐसे कुछ सिंबल दे के पूछ ले, हमें उसको पता रहे कि भाई हमें क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तब लैंग्वेज बड़ी आ जाती है, तब उसको सॉल्व करते करते भूल ना जाए कि ये मेल था या फीमेल था। तो जो भी मेल आए उसके ऊपर प्लस, जो भी फीमेल आए उसके ऊपर माइनस। मतलब पुरुषों के लिए प्लस का चिन्ह, महिलाओं के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं, माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस टाइप के कुछ संकेत होते हैं जिनका अपन यूज करते हैं। चलते हैं अपनी क्लास में आगे। ये आपके सामने है कुछ रिश्ते हमें वैसे पता है क्योंकि हम राजस्थान है, हमारा कल्चर ही है कि रिश्ते बनाना, रिश्ते रखना। हम अगर किसी के घर पे नॉर्मली अगर अदर गांव में भी चले गए जहां हम जानते भी नहीं है, कहीं शहर पे चले गए, आप बस में चले गए और किसी से 2 मिनट आपके सीट के पास कोई बैठा है, आपने उससे बातें कर ली, 5 मिनट बाद हम उससे ऐसे घुल मिल जाएंगे कि ये तो अपने परिवार का लग रहा हो, जैसे होता है ना, क्योंकि हम राजस्थानी है, हमारा कल्चर ही ऐसा ही है कि हम हर एक के साथ घुल मिल जाते हैं, अपना रिश्ता बना लेते हैं। तो रिश्ते के बारे में तो आपको पता है, जैसे कि माँ या पिता का पुत्र। अब आपकी माँ या आपके पिता का पुत्र, एक तो आप स्वयं होते हो और दूसरा होता है वो आपका भाई होता है। माँ या पिता की पुत्री तो वो आपकी बहन होगी। फिर माँ का भाई, अपने मम्मी के भाई अपने मामा जी लगते हैं, मामा। पिता का छोटा भाई, तो पिता का छोटा भाई होता है चाचा। पिता का बड़ा भाई होता है ताऊ। फिर पिता के भाई बहन हो गए, फिर माँ की बहन भी तो आएगी, तो माँ की बहन होती है मौसी और पिता की बहन होती है बुआ। ठीक है, फिर बुआ का पति होता है अपना फूफा जी होते हैं, वो होते हैं। ये सब अपने रिश्ते हैं कि माँ का पिता नाना, पिता का पिता अपने पिता का पिता, पिता का पिताजी दादाजी होते हैं, माँ की माँ नानी, ये माँ का पिता नाना, पिता का पिता दादा, माँ की माँ, ये वापस लिख दिया कोई नहीं, पिता की माता दादी,
पुत्र की पत्नी, यानी कि हम अगर स्वयं को माने तो स्वयं के पुत्र की पत्नी पुत्रवधू होती है। पुत्री का दामाद पुत्री का पति होता है। जो आप अगर स्वयं को माने तो अपनी जो पुत्री होगी उसका जो पति होगा वो दामाद होता है। पत्नी की बहन साली, पति का भाई साला, पति का भाई, ये पत्नी का भाई साला और पति का भाई जेठ, पति के बड़े भाई को जेठ, छोटे भाई को देवर। ये कुछ रिश्ते हैं अपने और होते हैं। ये रहा पति का छोटा भाई देवर, भाई का पुत्र भतीजा, भाई की पुत्री भतीजी, पति पत्नी का पिता, पति या पत्नी का पिता अगर फीमेल है तो उसके पति का पिता उसका ससुर होगा। अगर मेल से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो मेल की पत्नी का पिता उसका ससुर होगा। पति पत्नी की माता सास होती है। बहन का पति बहनोई होता है। पुत्र का पुत्र मतलब पुत्र का पुत्र पोता या नाती होता है। अगर पुत्री होती है तो उसका नाती हो जाएगा। पोते की पत्नी पतोहू होती है या पुत्रवधू होती है। पुत्री का पुत्र नवासा होता है। पोते का पुत्र पड़पोता होता है। इसमें हमारे जो रिश्ते नाते होते हैं, जो रिलेशन हमारे इस टॉपिक में काम आते हैं, जिनके लिए जो यूज होता है जो वर्ड, वो हमारे ये लिख रखा है आपके सामने। ये हमने पढ़े कुछ वर्ड कि भी कौन सी डेफिनेशन में जिसका प्रॉपर शब्द कौन सा होता है। जैसे कि हम कई बार ये भी देखते हैं कि दोहिता होता है, उस दोहिता को नवासा भी बोलते हैं। तो ये होते हैं वर्ड। तो ये वर्ड अपने लिए प्रॉपर हिंदी के जो हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज में आएंगे तो ये काम आते हैं, इसलिए हमने ये सब पढ़ा। ठीक है, चलते हैं आगे। ये हमें बताने हैं कि हम डिफाइन कैसे करेंगे कि सर आपने बता तो दिया ये रिश्ते वगैरह है, लेकिन हम डिफाइन कैसे करेंगे। इसमें एक चीज आती है, आप स्वयं हो, जो आपकी पीढ़ी का होगा, आपके जो भाई बहन हैं, चाहे वो चाचा चाची के हो, मामा मामी के हो, जो आपकी जनरेशन का है, आपके पिता की जनरेशन में नहीं होना चाहिए, आपसे नीचे वाले जनरेशन में नहीं होना चाहिए। जो आपकी जनरेशन का है उसको आप साइड एरो से डिफाइन कर दो कि सर स्वयं की पीढ़ी का, तो इसे हम अपने साइड एरो से डिफाइन कर देंगे। ठीक है, फिर बात करें तो आपसे ऊपर वाली पीढ़ी का, जो फर्स्ट पीढ़ी आएगी आपसे, ठीक है, अगर उसको डिफाइन करना है तो आप ऊपर एरो लगा दो। जो आपसे ऊपर वाली पीढ़ी आएगी तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि ये आता है ऊपर वाली पीढ़ी में, ये ऊपर वाली पीढ़ी को इंगित करता है ये सिंबल। ये हमें कब काम आएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तब उसका डायग्राम बनाएंगे। तो ऐसे तो लिखेंगे नहीं, पापा लिख के फिर दादा लिख के या ऊपर ऐसे करके सीधा एरो बनाया तो हमें पता चल जाएगा ये ऊपर वाली जनरेशन में जा रहा है। ठीक है, जब हम बात करें नीचे वाली जनरेशन में तो नीचे की तरफ एरो बना दो। एरो तो याद हो जाएंगे। नीचे की पीढ़ी, आपके जो नीचे वाली जो पीढ़ी होगी उसको डिफाइन करने के लिए फिर हमने अभी पढ़ा है प्लस पुरुष के लिए, माइनस महिला के लिए। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं कि जब पति पत्नी की बात होगी तो हम इक्वल का सिंबल लगा देंगे। यह आपके शो करेगा पति पत्नी को कि पति पत्नी के जब भी रिलेशन की बात होगी तो हम उन दोनों मैन के या जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा उन दोनों के बीच में इक्वल का सिंबल लगा देंगे, ताकि हमें ये संकेत मिले कि ये दोनों आपस में पति पत्नी है। फिर जो मेल होगा उसके ऊपर प्लस लग जाएगा, जो फीमेल होगा उसके ऊपर माइनस लग जाएगा, दोनों का अपने को मिल जाएगा। तो ये संकेत आप पढ़ना कि ऊपर वाली पीढ़ी के लिए ऊपर, नीचे वाली पीढ़ी के लिए नीचे, खुद की पीढ़ी के लिए, स्वयं की पीढ़ी के लिए दाएं, इधर बाएं या दाएं हो जाएगा, पुरुष के लिए प्लस, महिला के लिए माइनस और पति या पत्नी के लिए इक्वल का सिंबल। इजी कॉन्सेप्ट है, इसी पे ये पूरा क्वेश्चन टिका है, पूरा टॉपिक इसी पे। बहुत इजी टॉपिक है, क्वेश्चन भी आते हैं, लैंग्वेज आती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है बेचारा, 25 से 30 सेकंड लेता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, और अपने नंबर पूरे में से पूरे देके जाता है। ये हमारे सामने है कुछ आपके सामने पीढ़ी के कि भाई आपकी पीढ़ी में कौन आता है, आपसे ऊपर वाली में कौन आता है। जैसे बात करें हम स्वयं है, हमारे ऊपर वाली ये फर्स्ट पीढ़ी, ये सेकंड पीढ़ी। तो हम बात करें स्वयं की,
हमारे जो भाई बहन होंगे, सगे भाई बहन आते हैं। फिर पत्री या पत्नी या पति, अब अगर वो मेल को बता रहा है तो उसका पति होगा, अगर फीमेल को इंगित करके कर रहा है तो उसका पति होगा, और फीमेल को कर रहा है तो पति होगा, और मेल को कर रहा है तो पत्नी होगी। ये दोनों होंगे। फिर आपके चचेरे भाई बहन, वो भी आपकी जनरेशन में आएंगे। फिर ममेरे भाई बहन, ममेरा भाई बहन, ममेरी बहन, ठीक है। फिर आपके साला साली, बहनोई, जीजा, देवर, जेठ, ननंद, देवरानी, जेठानी, साले की पत्नी, भाभी आदि। ये कुछ रिश्ते हैं जो हमारी खुद की जनरेशन में आते हैं, जो अपनी जनरेशन में, अपने पापा वाली जनरेशन में, मतलब आपसे ऊपर वाली पीढ़ी, उस पीढ़ी में नहीं है, और आपसे नीचे वाली पीढ़ी में भी नहीं है। चले आपसे ऊपर वाली पीढ़ी में, आपसे ऊपर वाली पीढ़ी में आपके माता पिता, फिर मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ फूफा, सास ससुर। जब यहाँ पति पत्नी आएंगे तो ऊपर सास ससुर आएंगे, अपने माता पिता वाली जनरेशन में होते हैं तो सास ससुर, मौसा मौसी, ठीक है। ये है हमारे फर्स्ट जनरेशन में, जो अपने ऊपर वाली पहली पीढ़ी आती है, उस पीढ़ी के अंदर ये कुछ रिश्ते होते हैं, ठीक है। उससे ऊपर वाली के सर सेकंड नंबर वाली पीढ़ी पे तो दादा दादी, नाना नानी, ये तो हो गए। फिर जब सास ससुर चल रहा है तो दादी सास और दादी ससुर भी आएंगे, तो दादी सास, दादी ससुर, नानी सास, नानी ससुर। ये हमारे रिश्ते हैं कुछ जो ऊपर वाली पीढ़ी तक चलते हैं। हमें ये ध्यान रखनी है, स्वयं की, उससे ऊपर वाली, उससे ऊपर वाली, ऊपर वाली 2 पीढ़ी, नीचे वाली भी 2 पीढ़ी। जब स्वयं की बात करें तो स्वयं से नीचे आएंगे पहली पीढ़ी में तो पुत्र आएगा, पुत्र या पुत्री, जो पुत्र या पुत्री होंगे। फिर आपके जितने भी भाई बहन आएंगे आपकी पीढ़ी में, स्वयं वाली पीढ़ी में, उनके जो बच्चे होंगे वो आपके भतीजा भतीजी होते हैं। फिर जब पुत्र या पुत्री आएंगे तब पुत्र आएगा तो उसकी पत्नी आएगी, जब पुत्री आएगी तो उसका दामाद आएगा, वो भी आपसे नीचे वाली जनरेशन में आएंगे। ये है कुछ हमारे फर्स्ट जनरेशन जो हमसे नीचे आती है, ठीक है। उससे नीचे चले कि सर उससे नीचे ऊपर दादाजी, नीचे पोताजी, पोता पोती, फिर नाना नानी तो नाती नवाशा, फिर दादी सास है तो उनके लिए पुत्र वधू, और नातिन का पति, पोते की बहू पुत्र वधू, और जो नातिन होगी, जो दो होगी आपकी नातिन, उसका पति। ये कुछ बेसिक रिश्ते हैं अपने, जिनको आपको एक बार ध्यान रखना है कि जब आए क्वेश्चन में कि कौन से रिश्ते के बारे में बात कर रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि किस पीढ़ी के रिश्ते की बात हो रही है। तो हम ऊपर जाएं, नीचे जाएं, दाएं जाएं, किस में जाएं। ये कुछ बेसिक है। इससे इस टॉपिक में मेन फंडा यही है, इससे ज़्यादा इस टॉपिक में कुछ नहीं है। बस लैंग्वेज पढ़नी है, क्वेश्चन को समझना है। अगर क्वेश्चन में खुद को मान लिया आपने, स्वयं को, आपका क्वेश्चन 100% राइट होगा। आप स्वयं को मान के चलो, बस स्वयं को माना, क्वेश्चन को सोल्व करो। हाँ, ये जो भी दे रहा है राम, वो राम मैं ही हूँ, वो मेरे जिस रिश्ते की बात कर रहा है खुद को उस रिश्ते के साथ जोड़ो कि मेरा ये रिश्ता इसके साथ, ये रिश्ता इसके साथ, आपका क्वेश्चन सही होगा। और हम पढ़ेंगे भी बेसिक कॉन्सेप्ट से अच्छे से, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी करेंगे। करें आगे। देखो क्वेश्चन आया है, अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, माला दिलीप की पत्नी है। अब दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है? कि सर पूरा क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ लिया तो करो, आपको टॉपिक समझा दिया, बेसिक हो गया अपना। तो आप बनाओ डायग्राम, 1 मिनट का टाइम होता है, आप बनाओ, वीडियो को पॉज करके बनाओ, है ना। हम भी बनाते हैं साथ साथ। देखो कि सर स्टार्टिंग करें वापस कि अरुण रोहित का पिता है। फर्स्ट लाइन अपने पास ये है अरुण, ये किसका पिता है? रोहित के ऊपर वाली पीढ़ी में आएगा, ऊपर बना देते हैं आपको दिख जाएगा। ये सर अरुण है, फर्स्ट अरुण नाम आया क्वेश्चन में, अरुण लिख दिया। पिता किसका है? ये कि सर रोहित का है। अब अरुण मेल प्लस लगा दो, रोहित मेल प्लस लगा दो। वैसे ये हमें नाम दिख रहे हैं तो मेल से है, प्लस लगाने की भी जो जरूरत नहीं होती है, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट है तो आप समझने के लिए लगा सकते हो गया यहां तक कि सर अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है। ये जो रोहित है ये माला का भाई है। भाई हमें पढ़ा है हमने कि सेम जनरेशन में आता है, तो सेम जनरेशन में लिखो माला,
ठीक है, और इस पे लगा दो माइनस, तो पता चल गया कि सर ये दोनों का रिश्ता क्या हो गया, भाई बहन का। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे पढ़ो। माला दिलीप की पत्नी है। माला किसकी पत्नी है? कि सर माला दिलीप की पत्नी है। दिलीप की पत्नी है, हमने पढ़ा है पत्नी के लिए, पति पत्नी के लिए ऐसे इक्वल का सिंबल लगाते हैं। ये हो गया आपका दिलीप, लगा दो इस पे प्लस, ये हो गया माइनस। ये दोनों क्या है? पति पत्नी। समझने के लिए आपको देख लो, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है। हमने फर्स्ट में पढ़ा है जिसके साथ पहले का आता है उसको मानो। तो दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है, मतलब जो ये दिलीप जी हैं वो रोहित के क्या लग रहे हैं? क्या लग रहे हैं सर? कि सर रोहित है, उसकी बहन माला है, माला का जो पति है वो दिलीप है। तो आप खुद को मानो रोहित की जगह पे, आपकी बहन के पति आपके क्या लग रहे होंगे? कि सर जीजा। ये लो सा जीजा। आयो आंसर, आयो कटे जीजो, एरिया जीजा जी। ठीक है, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है। चले आगे। लो, ABCD को भाई बहन बना दिया है। कि सर हमने तो वर्णमाला में इनके सिर्फ अक्षर अक्षर पढ़े थे, यहाँ तो ये भाई बहन कुछ भी बना के दे रहा है। रीजनिंग है लल्ला, कुछ भी कर सकती है ये, है ना? तो देखो, ए किसका भाई है? लो सर भाई सेम जनरेशन का हो गया। ए बी का भाई है, ए भाई है, ये तो मेल है, पता चल गया। ये नहीं पता अपने को कि ये इसकी बहन है या भाई है। ठीक है, आगे पढ़ो। सी ए की माता है। सी है वो किसकी माता है? ए की। ये आ गई सी, माता है, फीमेल है, माइनस लगा दिया हमने। पता चल गया हमें कि एक सी है जो जिनके दो बच्चे हैं ए और बी, जिसमें से ए तो उसका बेटा है, बी का हमें नहीं पता है। अब डी सी का पिता है, डी है वो सी के भी पिता है। इस सी के भी पिता कौन है? ये लो सर डी, ये बनाया प्लस, कोई समस्या नहीं है। अब ई बी का पुत्र है, एक ई है, वो किसका पुत्र है? बी का। ये आया ई, ये हो गया पुत्र, पुत्र हो गया, नीचे वाली पीढ़ी में चला, प्लस लगा तो पुत्र हो गया, किसका है? बी का। ई बी का पुत्र है, तो यह बताइए कि ए से, किससे? ए से डी का क्या संबंध है? ए से मतलब आप ए को खुद को मानो, आपसे या डी का क्या संबंध है? आपसे आपकी मम्मी के पिताजी का क्या संबंध है? कि सर हम हैं, हमारी मम्मी है, उनके पिताजी है, यही बात हो रही है। कि सर ए था, ए की माँ कौन है? सी है, सी के पिता कौन है? डी है। हुआ, तो आप हो, आपकी मम्मी है, उनके पिताजी हैं, उनसे आपका क्या रिश्ता है? वो आपके क्या लगते हैं? कि सर मम्मी के पिताजी क्या लगते हैं? नाना। क्या लगते हैं? नाना। ये रहे अपने नाना जी, ये आपका आंसर है। ठीक है, कोई समस्या? लैंग्वेज के क्वेश्चन है, बस ये यहां ध्यान रखने होते हैं। किससे किसका क्वेश्चन पूछता है, किसके किसका संबंध बताना होता है। कभी कभी होता है कि दोनों ऑप्शन में दे देता है कि नाना और दोहिता या नवासा दोनों आपको ऑप्शन में मिलते हैं। अब आप वह फटाफट में नवासा करके आ जाओ कि सर बात तो वही है, पर बात वो नहीं है। बात वो ए से शुरू कर रहा है। अगर वो डी से शुरू करता कि डी का ए से क्या संबंध है, डी से ए क्या लग रहा है, तो डी के तो ए नवासा लग रहा है, लेकिन ए के डी क्या लग रहा है? नाना लग रहा है ना? चलते आगे। देखो, रीता ने कहा, अब रीता है वो कह रही है किसी भी तस्वीर की तरफ या कहीं इंगित करके कि वह, ये रीता है, किसी की ओर इंगित करके बता रही है। क्या बता रही है? कि जो है वो, वह मेरी मां के, रीता की मां, मां हो गई, मेरी मां के दादा, मेरी मां के दादा, दादा की बात चली तो पहले मां लिखो, फिर मां के बाद उनके पिता लिखो, क्योंकि जब मां के पिताजी हैं, उनके पिताजी, बात चल रही है यहां पे।
परनाने के ऊपर या परदादा के ऊपर इस पीढ़ी में चल रही है। समझो, रीता ने कहा वह मेरी माँ के, कि वह है जो भी तस्वीर में है उसके बारे में अभी नहीं बताया, उसने अभी रिश्ता डिफाइन कर रही है वो, कि वह मेरी माँ, रीता की माँ के दादा, तो रीता के माँ के पिताजी के दादा की एकमात्र परपोती है। एकमात्र, या चलो आगे चलो, बोलो एकमात्र परपोती, एकमात्र पड़पोती। अब एकमात्र पड़पोती कौन है? कि सर ये पिता है, ये इनके बेटे हैं, ये इनकी माँ है, यही हुई पड़पोती। तो क्यों हुई? एकमात्र की बात कर रहा है। अगर दूसरी होती तो रीता की माँ की बहन हो सकती थी, रीता की मौसी होगी। अगर बात करता कि सिर्फ पड़पोती है तो सर रीता के माँ की बहन की भी तो बहन भी तो हो सकती थी। लेकिन उसने एक वर्ड यूज किया है कि एकमात्र परपोती है। वह मेरी माँ के दादा की एकमात्र परपोती, ये जो रीता की माँ आई है, देखो यहां से चलना है। देखो, पिता, इसके बेटे, इसकी बेटी की बेटी, यहां बात चल रही है रीता पर। समझो क्वेश्चन को। रीता ने कहा वह मेरी माँ के, वह मेरी माँ के दादा की एकमात्र परपोती, एकमात्र परपोती रीता खुद हुई, ठीक है। एकमात्र परपोती का दामाद है, रीता का भी दामाद है उस फोटो वाला, तो रीता की भी पुत्री होगी। उसकी जो पुत्री है, उसका जो पति है वो है उस फोटो में। फोटो में कौन है? फोटो में है कि जो रीता है उसका दामाद है, रीता के पुत्री का पति है। क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज समझ में आई कि रीता ने कहा, ये रीता कह रही है वह मेरी माँ के दादा के एकमात्र परपोती का दामाद, ये हुआ रीता का दामाद, रीता के बेटी का पति रीता का दामाद हुआ, दामाद है। वह रीता से कैसे संबंधित है? अब ये रीता से कैसे संबंधित है कि सर क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया ना। रीता की बात आ गई, परपोती भी बात आई, एकमात्र परपोती तो रीता खुद ही हुई। जब एकमात्र परपोती रीता खुद ही हुई तो इसका दामाद ही लगेगा। ये क्या लग रहा है फोटो वाला? दामाद, रीता का दामाद लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज है, बाकी कुछ नहीं है, बस आपको पीढ़ी में घुमा रहा है। देखो आगे, एक्स वाई का बेटा है, एक्स वाई का, ये हो गया वाई, ये इसके पिता हो गए एक्स के, ये हो गया इसका बेटा। नीचे लिख लेते हैं थोड़ा आपको इजी रहे दिखने में। एक्स किसका बेटा है? कि सर एक्स के पिता कौन है? वाई। पिता है या माता है वो नहीं पता है, लेकिन एक्स जरूर है, एक बेटा है। एक्स हो गया बेटा, एक्स वाई का बेटा है। वाई जेड की पत्नी है। ये वाई कौन है? जेड की पत्नी है, ये पत्नी है, तो ये पति होगा फिर। तो अब बात करें तो एक्स है, एक्स के माता पिता कौन हुए? वाई और जेड। एक्स के माता पिता कौन हुए? वाई और जेड, ठीक है। आगे चलो, डब्ल्यू जेड का पिता है, इस जेड का भी पिता कौन है? डब्ल्यू, ये आ गया, ठीक है। इस जेड का पिता कौन है? डब्ल्यू। तो वाई डब्ल्यू का क्या होगा? या वाई डब्ल्यू का, अब जो वाई है ये रहा वाई, ये डब्ल्यू का किसके साथ का आया है? डब्ल्यू के साथ। तो वाई डब्ल्यू का क्या होगा? कि सर ये रिश्ता बताना है, या वाला बताना है। तो सर डब्ल्यू है, उसका एक बेटा है जेड, बेटा है जेड, उसकी पत्नी है वाई। तो बेटे की पत्नी क्या होती है? कि सर बेटे की पत्नी होती है बहू। क्या होती है? बहू। पढ़ा था तो बहू, ये रहा सर बहू, है ना। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये कुछ आपके बेसिक्स थे, इसके एक टाइप के क्वेश्चन हो गए आपके बेसिक वाले, जिसकी हमने 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। आप अच्छे से और बढ़िया प्रैक्टिस करना।
आपके जो भी क्वेश्चन आए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आए जो आपसे नहीं होता, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। आपका उसका आंसर हमारी टेक्निकल टीम द्वारा हमें बताया जाएगा, तो हम उसका आंसर आपको बता देंगे। और जुड़े रहिए अपनी द्रोणाचार्य दीक्षा के साथ, अपनी पढ़ाई कीजिए, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।